Hello students, we will do fourth chapter of ninth class in the kingdom of fools. Kingdom होता है साम्राज्य, फूल होते हैं आपको पता ही, fools मतलब मूर्ख. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? तो ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं. सिर्फ जो वाइज पीपल उन्हें मैनेज कर सकते हैं. फूल्स इस स्टोरी में कौन है और वो क्या करते हैं हम देखते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. फूल्स के किंगडम में किंग भी और मिनिस्टर भी क्या थे? इडियट थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो क्या दूसरे राजाओं की तरह अपनी जो कार्य हैं वो नहीं करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? मतलब नाइट को तो डे में चेंज कर दिया और डे को नाइट में कर दिया. मीन टू से दैट कि लोग नाइट को सोते हैं बट वो दिन में सोने लगे और नाइट को वर्क करने लगे. दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि सभी को रात को जागना है. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. और जो अंधेरा होने पर ही वो अपने बिजनेस खोल पाएंगे, चाहे वो शॉप हो चाहे वो फील्ड में वर्क करना हो. गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सूरज उगेगा तो अपने बेड में चले जाओ और सो जाओ. एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. तो अगर कोई भी व्यक्ति डिसओबे करेगा, ये बात नहीं मानेगा, तो वो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी? डेथ पेनल्टी, डेथ की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वैसे ही किया जैसा कि उन्हें बताया गया था, क्योंकि उनको डर था, फियर था. फियर मीन्स डर, डेथ का डर था. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट अ सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. जो किंग और मिनिस्टर थे वो बहुत खुश थे अपने इस प्रोजेक्ट के सक्सेस से. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसके जो डिसिपल हैं वो सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. ये ब्रॉड थी, काफ़ी बड़ी सिटी थी. डे लाइट था टाइम, बट डे लाइट थी मतलब डे टाइम था बट वहाँ पे कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज एस्लीप. सभी सोए हुए थे. नोट अ माउस टेरिंग. कोई माउस, एक चूहा तक भी इधर उधर नहीं हिल रहा था. एवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे. जबकि पशुओं को भी दिन में ही सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered around town till evening. तो जो स्ट्रेंजर थे, जो अजनबी थे, वो क्या बहुत अमेज थे, आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है. वो क्या इधर उधर घूमते रहे इवनिंग तक. when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. तो सारा जब टाउन एकदम से मतलब उठा और अपने नाइटली बिजनेस के लिए वो शुरू हो गए. द टू मैन वर हंग्री. तो जो दो मैन थे वो हंग्री थे, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन. अब शॉप्स ओपन हो चुकी थी नाइट के टाइम. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. तो वो कुछ ग्रोसरीज का सामान खरीदने शॉप पे गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य, उनके आश्चर्य की बात ये हुई, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. कि सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल मतलब सेम प्राइस. सभी थिंग्स का, चाहे वो घी है चाहे बटर है, मीन्स कॉस्ट कुछ भी है. अ सिंगल दूधू वेदर दे बोट अ मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना. चाहे वो बनानास खरीदें राइस खरीदें, इट कॉस्ट अ डूडू. द गुरु एंड डूडू मतलब 1 रुपी, रुपीज. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. जो गुरु और डिसिपल थे, उनके शिष्य थे, वो बहुत ही डिलाइटेड थे, खुश थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं सुना था. दे वुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी. वो क्या सारा फूड खरीद सकते थे 1 रुपए में, जितना भी चाहते थे वो. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this kingdom, this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो जब गुरु ने क्या है उन्होंने फूड कुक किया, गुरु ने खाया और रियलाइज किया कि ये क्या है, मूर्खों का साम्राज्य है और यहाँ पे रुकना उनके लिए अच्छा नहीं है. दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. गुरु कहते हैं कि ये हमारे लिए प्लेस अच्छा नहीं है, हमें चलना चाहिए. He said to his disciple, अपने शिष्यों से कहा. But the disciple didn't want to leave that place. But जो इसके शिष्य थे वो ये प्लेस छोड़ना नहीं चाहते थे. Everything was cheap here. हर चीज़ सस्ती थी वहाँ पे. All he wanted was good cheap food.
जो भी वो चाहते थे अच्छा था और सस्ता था। द गुरु सेड, द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, वो सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। एंड यू कान टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम ये नहीं बता सकते वो नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुस विजडम, लेकिन उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। he wanted to stay, वो रहना चाहते थे। द गुरु फाइनली gave up and said, गुरु ने ये मतलब उन्हें ले जाने की साथ ले जाने की जिद छोड़ दी और बोले डू व्हाट यू वांट, वो कहते तुम जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ही करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, गुरु चले जाते हैं वहां से। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, डिस्पल वहाँ पे रुके, मतलब रोजाना क्या है वो भरपेट खाना खाते थे। बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जो एक सांड होता है ना, सांड की तरह अपना पेट कर लिया उन्होंने, इतनी चर्बी से डाली खा खा के। वन ब्राइट डे, एक दिन, a thief broke into a rich merchant's house, क्योंकि उनके लिए डे जो नाइट था, ठीक है, तो एक चोर ने क्या है, जो बहुत बड़ा व्यापारी था उनके हाउस में गया। ब्रोक इनटू मतलब चोरी करके घुसा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या है एक छेद किया वॉल में। एंड स्नीक्ड इन, और इसके अंदर चला गया। एंड ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, जब भी वो मतलब जब भी वो आने लगा बाहर अपना सारा कुछ सामान उसका लूट के, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, जो वॉल थी दीवार थी ओल्ड हाउस की उसके सिर पे गिर गई। कोलैप्स्ड मतलब खंडर हो जाना, गिर जाना। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसे मार दिया ऑन द स्पॉट मतलब तभी ही। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका ब्रदर किंग के पास गया और शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि जब मेरा ब्रदर है जो पुराना अपना व्यापार कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पे गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, तो इस मर्चेंट को मैं ब्लेम करता हूँ। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे क्या बनानी चाहिए थी, गुड और स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द wrong doer and compensate the family for this injustice, आपको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए था, मर्चेंट को एक अच्छी वॉल बनानी चाहिए थी, और आपको उसे रोंग करने के लिए पनिश करना होगा। कंपेंसेट मतलब जुर्माना देना पड़ेगा इस फैमिली को जस्टिस के लिए। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, तो किंग कहता है कि आप न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, इमिडिएटली जो राजा थे उसने क्या है बुलाया, सम्मन किया, नोटिस भिजवाया ओनर के घर कोर्ट में आने के लिए।